हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो है कैथोड रे ट्यूब या कैथोड किरण नली कहते हैं या इसे हम सीआरटी भी कहते हैं। जनरली हम इसको सीआरटी से ही जानते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था सीआरओ क्या होता है। सीआरओ क्या था? एक डिवाइस थी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आप वेव को देख भी सकते हैं, उसको आप मेजर भी कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल आया है तो उसको आप देख भी सक रहे हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं। और उसी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी सीआरटी। उसका जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें आपने देखा होगा एक सीआरटी ट्यूब वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर रखी थी, ड्रॉ करके बताई थी। उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि सीआरटी एक्चुअली है क्या, उसका वर्किंग क्या होगी, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब हमने आज वाली क्लास के अंदर लिया है। लेकिन उससे सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उससे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मेरे कोई नए वीडियोस आ रहे हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम के थ्रू ही आगे की पूरी प्रोसेस वर्किंग चलेगी, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डायग्राम देखना ज़रूरी है। तो जो सीआरओ के अंदर हमने पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें से केवल अब आप सीआरटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सीआरटी का जो डायग्राम है वो ट्यूब जो आपने ड्रॉ की थी उसको हम यहाँ पे अब मेन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमने एक ट्यूब ली है, उस ट्यूब के अंदर कुछ पार्ट्स लिए हैं। यहाँ पे क्या क्या लिए हैं वो पार्ट्स? एक एफ है, एक सी है, यहाँ कैपिटल सी ये, बी है, स्मॉल सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो पार्ट बना हुआ है वो स्क्रीन के लिए आपने बना रखा है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ आपने ड्रॉ की है, इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हैं हमने, इसी को हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू समझा है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, एफ क्या है हमारा? यहाँ पे फिलामेंट है, ठीक है। अब फिलामेंट क्या होगा? जो है आपका सबसे पहले गर्म होना है, तो इसलिए आपने उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो जैसे ही पावर सप्लाई को आप ऑन करते हैं तो वैसे ही आपका फिलामेंट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण आपके कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। ई जो आपने यहाँ पे बता रखा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। फिर क्या होगा? वो बी जो लिखा है आपने, बी क्या है? एक तरह की ग्रिड है। ग्रिड आप स्पेस को आप कह सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड के थ्रू सी पे जाएगा, सी से वो डी और ई पे जाएगा, फिर एफ जी का रोल आएगा, फिर लास्ट में स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको डिस्प्ले होना है। ये सब चीज़ें हम वर्किंग के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पे ये कौन कौन सी चीज़ क्या है? तो एफ हमारा फिलामेंट, सी हमारा यहाँ पे जो है कैथोड है, ई इलेक्ट्रॉन के लिखा हमने, स्मॉल बी क्या है? ग्रिड है हमारी, कंट्रोलिंग ग्रिड आप कह सकते हैं। सी स्मॉल सी जो है वो आपकी एक्सेलरेटिंग ग्रिड या त्वरित ग्रिड कहलाएगी। डी और ई दोनों एनोड्स कहलाते हैं। एफ और जी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या विक्षेपकारी प्लेट है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी है। कंस्ट्रक्शन को बहुत सिंपल तरीके से बताने के लिए मैंने यहाँ पे देखिएगा पॉइंट्स में इसको लिख दिया है। इससे क्या होगा? आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखते तो हमें उसको ज़्यादा रीड आउट करना पड़ता, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता। बट इसमें आप देखिएगा अब आपका फोकस पढ़ते ही आपके दिमाग में चीज़ फिट हो जाएगी कि सीआरटी क्या है। एक वेक्यूटेड ग्लास ट्यूब है या बंद कांच की नली है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन वो पार्ट है सीआरटी का जिसमें फिलामेंट, कैथोड और ग्रिड है। ग्रिड कौन सी? बी ग्रिड की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रिड बी है, ठीक है। तो वो एफ सी और बी वाला वहां तक का पोर्शन आपका इलेक्ट्रॉन घन का पार्ट है। एफ क्या हमारा? फिलामेंट लगा हुआ है ट्यूब के अंदर। सी कैपिटल सी क्या है? कैथोड है। ग्रिड बी क्या है हमारी? वो ग्रिड है जो इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रही है, इसलिए हम उसको इंटेंसिटी कंट्रोल ग्रिड या कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। ग्रिड सी क्या है हमारी? एक्सेलरेटिंग ग्रिड है या त्वरित ग्रिड है। डी और ई क्या है हमारे? एनोड्स हैं। एफ और जी क्या है हमारे? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स या विक्षेप प्लेट है। और स्क्रीन हमारी लास्ट में हमने बताई है किसकी है? फॉस्फोर मटेरियल की है। फॉस्फोर है, फॉस्फोरस गलत लिखा हुआ है, आ गया। फॉस्फोर की आपकी यहाँ पे स्क्रीन बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर इन्हीं पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले। ये जो पार्ट्स अब आपको क्लियर हो गए, पहले तो ये डायग्राम आप फिट कर ले अपने दिमाग के अंदर, कैसा डायग्राम है।
उसके बाद में इन पॉइंट्स को आप फिट कर ले। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप वर्किंग में एक्सप्लेन कर लेंगे तो हो गया ना आपके लिए बहुत ईजी सा। तो अब इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें बहुत कुछ रटने का रहा ही नहीं है, आपकी सब चीज़ समझने की आ गई है। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसे हुई है, मतलब कैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन तक पहुंचा। स्टार्ट कहाँ से होगा, वो फिलामेंट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक पहुंचेगा, स्क्रीन तक पहुंचेगा। तो इसके पूरे बीच में जर्नी में कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या हुआ उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो वर्किंग को हम यहाँ पे समझते हैं कि किस टाइप से आपकी कैथोड रे ट्यूब वर्क कर रही है। तो सबसे पहला पार्ट हमने लिख रखा है कंस्ट्रक्शन में, आपने देखा था पॉइंट्स में, उसमें क्या था सीआरटी। तो सीआरटी क्या है उसके बारे में आप जनरल एक इंट्रोडक्शन देंगे कि सीआरटी बेसिक सर्किट है सीआरओ का, जिसका काम होता है सिग्नल को डिस्प्ले करना, उस पर जो भी सिग्नल आया है उसको आप मेजर करें, ये सब चीज़ें। तो सीआरओ पे डायरेक्ट कोई भी वेव आपको या कोई भी सिग्नल आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको किसी दूसरे सर्किट के साथ जोड़ना पड़ रहा है। तो जिस भी सर्किट के साथ आप उसको जोड़ेंगे उसका जो भी इनपुट या आउटपुट सिग्नल होगा उसको आप सीआरओ पे देख पाते हैं। और सीआरओ की जो स्क्रीन है वो सीआरटी की एक्चुअली स्क्रीन होती है। तो सीआरटी की मदद से आप किसी भी सिग्नल को आप देख सकते हैं। ये चीज़ हमने हिंदी में भी लिखी कि सीआरटी क्या है, सीआरओ का प्रमुख भाग है जिससे हम संकेत को देख सकते हैं और माप भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गन की। हमारा सेकंड पॉइंट में था इलेक्ट्रॉन गन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गन में तीन चीजें थी, एक तो फिलामेंट था, एक कैथोड था, एक हमारा ग्रिड बी था। तो इन तीनों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले सीआरटी क्या हमारी एक निर्वात कांच की नली है या इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मेन पार्ट हो गया आपका। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन में वापस क्या है, एक फिलामेंट एफ है, एक कैथोड सी है और एक ग्रिड बी है यहाँ पे। अब हम तीनों को एक एक के लिख रहे हैं, फिलामेंट को, फिर कैथोड और फिर ग्रिड बी के बारे में लिख रहे हैं। तो फिलामेंट क्या हुआ, जैसे आपने पावर सप्लाई दी है या आप उसको कोई सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, फिलामेंट क्या होगा, गर्म हो जाएगा। फिलामेंट गर्म होते ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा, जो कैथोड की मदद से पास हो जाएंगे या कैथोड के थ्रू पास हो रहे हैं। और फिर जो ग्रिड बी लगी हुई है उसके आगे वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगी बाय वेरिंग दी पोटेंशियल। या हिंदी में कहें तो सीआरटी एक निर्वात कांच की नली है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन के तीन पार्ट्स है मेन, एक है फिलामेंट एफ, एक कैथोड सी और एक है ग्रिड बी। और जब आपका फिलामेंट गर्म होता है शक्ति प्रदायक के द्वारा, तब इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की सहायता से बाहर निकल जाते हैं और फिर मतलब बाहर निकलना मतलब उस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन गन से बाहर आ रहे हैं। तो उसके बाद में वो ग्रिड बी की सहायता से क्या हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाते हैं या उसकी तीव्रता है उसको नियंत्रित किया जा रहा है। कैसे, विभव को परिवर्तित करके, इसलिए हम इसको कंट्रोल ग्रिड भी कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है या तीव्रता मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड का मतलब है क्वांटिटी, मात्रा से। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक साथ बहुत सारे आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है हमें, तो वो हमने ग्रिड बी से किया है। तो इंटेंसिटी हम जब भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स कह सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रो इंटेंसिटी ली मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ग्रिड बी से इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी, तीव्रता या उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर आप पोटेंशियल चेंज करके करेंगे। ये नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे इलेक्ट्रॉन गन के बाद में वो है एक्सेलरेटिंग ग्रिड सी। उसके बाद सी ही लगी हुई थी एक्सेलरेटिंग ग्रिड सी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो सी ग्रिड क्या करेगी हमारी, वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर रही है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, या एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो त्वरण है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे ग्रिड सी कर रही है। बी का काम है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बी का काम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, कितनी क्वांटिटी में आए। और जो ग्रिड सी लगी हुई है उसका काम है काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करना। स्पीड की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं, स्पीड से आया है उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेटिंग ग्रिड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का काम कर रही है
वो भी किसकी मदद से करेगी, वही पोटेंशियल को आप वेरी करके चेंज करके, तो विभव आप परिवर्तित करके ये काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम ज्यादा हो सकती है। तो ये चीज हमने हिंदी में लिखी है। सी एक त्वरित ग्रिड है जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करती है। फिर आता है, हमें डी और ई लगा रखे हैं, वो दोनों क्या है, हमने बताया एनोड्स है। उन दोनों का काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसको फोकस करना स्क्रीन की ओर, स्क्रीन की ओर फोकस डालने का काम या उसको ले जाने का काम जो है वो एनोड डी और ई की मदद से हो रहा है। इन दोनों को हम इलेक्ट्रिकल लेंसेज भी कहते हैं या विद्युतीय लेंस भी कहा जा सकता है। ये लिखा हमने हिंदी में भी कि डी और ई को हम विद्युत लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या था इसके बाद में, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थी हमारी, या विक्षेपकारी प्लेट भी आप कह सकते हैं इसे। तो वो क्या थी हमारी, एफ और जी। एफ और जी क्या हमारे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, दो प्लेट्स का पेयर बना हुआ होगा एफ और जी दोनों में, जो इलेक्ट्रॉन बीम्स को क्या कर रही होगी, एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्शन देने का काम कर रही है। ठीक है, ये चीज आपने हिंदी में भी लिखी हुई कि एफ और जी दोनों दो समांतर प्लेट्स के कॉम्बिनेशन है जो वाई और एक्स अक्ष की ओर विक्षेपित करने का काम करती है, और इसकी ये सुग्राहिता भी बताती है। और प्लेट के मध्य अगर आरोपित विभव के अनुसार प्लेट किरणावली को विक्षेपित करती है। मीन्स वही बात है, कुल मिला के आप अगर एक लाइन में कहें तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने का काम कर रही है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। लास्ट पार्ट आता है हमारा स्क्रीन ऑफ दी सीआरटी। तो स्क्रीन ऑफ दी सीआरटी क्या है, हमारी फॉस्फोर की स्क्रीन है वो बनी हुई है, फॉस्फोर मटेरियल की स्क्रीन बनी हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप उस मटेरियल के ऊपर लाइट डालें तो, या आप सॉरी उसके ऊपर आप अगर लाइट डालने का काम करते हैं तो वो रेडिएशन की वजह से हो रहा होगा। कैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉस्फोर मटेरियल अगर आपने स्क्रीन का लिया है तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके ऊपर आके गिरेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आके गिरना चाहिए कोई भी, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आके गिरेगा तो उस केस के अंदर हमें वहाँ पे लाइट जो है वो एमिट होती हुई मिलेगी। मीन्स कुछ ना कुछ आपको ल्यूमिनस स्पॉट मिल रहा होगा, दिखाई देगा कुछ चमकीला पदार्थ। तो यहाँ पे ऐसे मटेरियल जो इस टाइप की प्रॉपर्टी रखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप डालें और वो लाइट को एक्सपोज कर दें, तो उसको हम फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं। तो सीआरटी की स्क्रीन भी ऐसे ही टाइप की मटेरियल की है, जिसको हमने फॉस्फोर अंदर की साइड से फॉस्फोर कोटिंग कर रखा होगा। तो वो डैश डैश लाइन से शो कर रखा हमने, इसका मतलब फॉस्फोर से हम कोटिंग करके दिखा रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बीम सीआरटी के स्क्रीन पे आके घिरेगी, वहां पे हमें एक स्पॉट ऑफ लाइट दिखाई दे जाएगी, जिसके कारण आपका सिग्नल बाद में जनरेट होता है। ये चीज हिंदी में भी लिखी हुई कि सीआरटी का जो पर्दा है वो क्या है, उसके ऊपर क्या होगा, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है या विद्युत संकेत जब आके गिरेगा तो उसके ऊपर एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है, जिसको हम संदीपक भी कहते हैं। तो ये हमारे पास में किसका बना हुआ है, फॉस्फोर का बना हुआ है, मतलब अंदर की जो कोटिंग है वो आपने फॉस्फोर की कर रखी है, जिसके कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन आके इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन पुंज आके टकराता है तो वो आपको दृश्य क्षेत्र में या लाइट वाले पोर्शन में बदल देता है स्क्रीन पे आके टकराने के बाद में। तो यहाँ पे यही चीज हमारी मेन इंपॉर्टेंट है कि सीआरटी का जो पर्दा है वो किसका बना हुआ है, तो फॉस्फोर का बना हुआ है या उसकी परत चढ़ाई गई है ये कह सकते हैं, जिसके कारण आपको चमकीला बिंदु दिखाई देता है। तो हमारा यहाँ पे हमने इस वाली लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, सीआरटी क्या होता है, मेन चीज उसका डायग्राम कैसा है, उसका वर्किंग कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये हमने बहुत ही सिंपल वे में आपने इस चीज को यहाँ पे देखा है। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से सुन लेते। तो आप इस वीडियो को पूरा आराम से सुनिएगा ताकि आपको कोई भी इसके अंदर डाउट जो है वो ना रहे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले।